नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एमटेट एग्ज़ाम 2026 के हिंदी पेपर 2 सीरीज सी के क्वेश्चन पेपर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर के आंसर कीज़ पर। हम न केवल प्रश्न का सही उत्तर जानेंगे बल्कि उसके पीछे के तर्क और पूरी व्याख्या यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को भी सरल भाषा में समझेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लैंग्वेज 1 हिंदी ऑप्शनल। पहला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को उनके किस गुण से सबसे अधिक प्रभावित होकर अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया? अनुभव, विद्वता, कार्यकुशलता, धर्मनिष्ठा। सही ऑप्शन है डी, धर्मनिष्ठा। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा में मुंशी बंशीधर ने सत्य और कर्तव्य के प्रति अडिग रहकर अपनी धर्मनिष्ठा का परिचय दिया। अगला प्रश्न, भाषा के किस कौशल को आधारभूत कौशल माना गया है? पठन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। इसका सही ऑप्शन है बी, श्रवण कौशल। भाषा सीखने की शुरुआत हमेशा सुनने से होती है, इसीलिए सुनना अथवा श्रवण कौशल को सभी भाषाई कौशलों का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न, काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुणवाचक। यहाँ काला शब्द घोड़े के रंग को दर्शा रहा है, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, उन्नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उन जोड़ नयन, उत जोड़ नयन, उन्न जोड़ यन, उन जोड़ अयन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत जोड़ नयन। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है जहाँ त के बाद न आने पर त भी न में बदल जाता है। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद है? 2, 4, 6, 8। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, सुबोध का सही विलोम शब्द क्या है? अबोध, बोध, दुर्बोध, प्रबोध। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्बोध। सुबोध का अर्थ है जिसे आसानी से समझा जा सके और दुर्बोध का अर्थ है जिसे समझना कठिन हो। अगला प्रश्न, चेहरे पर हवाई या उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घबरा जाना, जाल में फंसना, धोखा देना, रूप बदलना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, घबरा जाना, जब कोई व्यक्ति अचानक डर या चिंता के कारण घबरा जाता है। अगला प्रश्न, हवा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल, जलधि, मेघ, अनिल। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनिल। अनिल का अर्थ हवा या वायु होता है। अगला प्रश्न, जो सही रास्ते पर चलता है उसे सब सम्मान देते हैं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम। जो और उसे शब्द दो अलग अलग बातों के बीच संबंध जोड़ रहे हैं, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थक जाना, बाढ़ आ जाना, गीला होना, बेहद लज्जित होना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेहद लज्जित होना। जब कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश शर्मिंदा होता है तो उसके लिए पानी पानी मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बच्चा रोज प्रातःकाल दौड़ता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? बच्चा प्रातःकाल दौड़ता रोज। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दौड़ता। दौड़ता शब्द से किसी कार्य के होने का, दौड़ने का कार्य का बोध हो रहा है जो क्रिया है। अगला प्रश्न, बसंती हवा की क्या विशेषता है? वो डरपोक है, वो बावली और मस्तमौला है, वो घर में रहती है, वो दुखी रहती है। सही उत्तर ऑप्शन बी, वो बावली और मस्तमौला है।
बसंती हवा कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल बसंती हवा का चित्रण करते हुए बताते हैं कि वो बावली और मस्त मौला है जिसे किसी बात की फिक्र नहीं है। अगला प्रश्न, क्रिसमस का बड़ा दिन कविता से हमें क्या बनकर सबको गले लगाने की प्रेरणा मिलती है? जन प्रेमी, परिवार प्रेमी, समाज प्रेमी, देश प्रेमी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जन प्रेमी। जन प्रेमी का अर्थ है सभी मनुष्य से प्रेम करने वाला। क्रिसमस का त्योहार आपसी भाईचारे और पूरी मानवता से प्रेम का संदेश देता है। अगला प्रश्न, कृष्ण द्वारा पांडवों का संदेश सुनाने के पश्चात दुर्योधन पर क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया, इंद्रप्रस्थ राज्य लौटा दिया, केवल 5 ग्राम देने को राजी हुआ, बिना युद्ध किए सुई की नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिना युद्ध किए सुई की नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हुआ। अगला प्रश्न, पुष्प किसके शव पर नहीं डाला जाना चाहता है? दुर्बालाओं के, सम्राटों के, देवों के, आम लोगों के। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम्राटों के। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प सम्राटों के शव पर चढ़ने की इच्छा नहीं रखता, वो मातृभूमि के वीर शहीदों के मार्ग पर बिखरना चाहता है। अगला प्रश्न, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप डैश किया। इस पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। साकार, निराकार, विस्तार, विराट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विस्तार। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प कहाँ गूंथा नहीं जाना चाहता? गहनों में, माला में, गजरे में, वेणी में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गहनों में। पुष्प सुरबाला के गहनों में गूंथना नहीं चाहता है। अगला प्रश्न, वायस्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। इस वाक्य में प्रयुक्त वायस शब्द का क्या अर्थ है? कोयल, कौवा, तोता, सियार। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौवा। वायस का अर्थ है कौवा और श्रृगाल गिदर या सियार। युद्ध भूमि में विनाशकारी दृश्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न, बसंती हवा को देखते ही कौन लजा गई? कोयल, अरहरी, महुआ, सरसों। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरहरी। अगला प्रश्न, कृष्ण की चेतावनी कविता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, क्रिसमस के दिन हम क्या काटकर खाते हैं? फल, केक, मिठाई, मुर्गा। सही उत्तर ऑप्शन बी, केक। अगला प्रश्न, नेहरू जी जब किसी जलसे में जाते थे तो उनका स्वागत किस नारे से होता था? वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत माता की जय। ग्रामीण जनता नेहरू जी का स्वागत इसी नारे से करते थे। अगला प्रश्न है, सीता का हरण करने के लिए रावण ने किसका सहारा लिया? मारीच, मेघनाद, विभीषण, कुंभकर्ण। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मारीच। मारीच को सोने का हिरण बनने को कहा। श्री राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर चले जाए और वो सीता का हरण कर सके। अगला प्रश्न, उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी, यह कथन किस पात्र के लिए कहा गया है? मोहन, धनराम, रमेश, मास्टर त्रिलोक सिंह। सही उत्तर ऑप्शन ए, मोहन। जातिगत बाधाओं से उठकर जब मोहन हथौड़े की धार पर काम करता है तो उसकी आंखों में सर्जक की संतुष्टि और चमक दिखाई देती है। अगला प्रश्न, 4 युगों में शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही विकल्प है ऑप्शन बी, दूसरा।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार 4 युगों का क्रम इस प्रकार है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी में अलुपिदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? हथकड़िया, पुलिस, डाकू, बंदूक। सही उत्तर ऑप्शन ए हथकड़िया। अगला प्रश्न, भारत माता की जय नारे का सही अर्थ क्या है? हिंदुस्तान के किसानों की जय, हिंदुस्तान के जवानों की जय, हिंदुस्तान की धरती की जय, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जय। सही उत्तर ऑप्शन डी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जय। भारत माता कोई जमीन या मिट्टी नहीं है, बल्कि इस देश के कोने कोने में रहने वाले करोड़ों लोग ही भारत माता है। सीता के चरित्र को मुख्य रूप से किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? एक कमजोर स्त्री, त्याग, निष्ठा और धैर्य की प्रतिमूर्ति, राम की आज्ञाकारिणी मात्र, राम की पत्नी। सही उत्तर ऑप्शन बी त्याग, निष्ठा और धैर्य की प्रतिमूर्ति। भारतीय पौराणिक इतिहास में माता सीता का चरित्र उनके असीम त्याग, पति के प्रति अटूट निष्ठा और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया, यह उक्ति किसकी है? पंडित अलोपीदीन की, जमादार बदलू सिंह की, वकील की, मुंशी बंशीधर के पिता की। सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंशी बंशीधर के पिता की। नमक का दरोगा कहानी में जब वंशीधर रिश्वत ठुकराकर पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करते हैं और बाद में नौकरी से सस्पेंड होकर घर लौटते हैं, तो बुरे पिता नाराजगी व्यक्त करते हुए ये कहते हैं। अगला प्रश्न है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? यह कथन किस पात्र के बारे में है? मोहन, रमेश, धनराम, मास्टर त्रिलोक सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी धनराम। गलता लोहा कहानी में मास्टर त्रिलोक सिंह डांटते हुए धनराम को कहते हैं, क्योंकि धनराम लोहार जाति से है। धन्यवाद।